वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का तीसरा क्वेश्चन से शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 2.4 इसमें कहते हैं क्वेश्चन 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में तीसरा का इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 9x² प्लस 6xy 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो इट इज 9x² को हम लिख सकते हैं 3x टू द पावर 2, 3x का होल स्क्वायर है। 6xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, और y² को लिख सकते हैं y टू द पावर 2। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटीज क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b² का आइडेंटिटीज है। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इट इज 3x प्लस y, यहां पर a का काम 3x कर रहा है और b का काम y कर रहा है। दैट इज इक्वल टू 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 4y² माइनस 4y प्लस 1। 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो 4y² कैन बी रिटन एज 2y का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 वी कैन राइट माइनस 4y के लिए। तो ये भी हो गया, मतलब a का काम हमारा 2y कर रहा है, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, तो इट इज 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको यहां पर कह सकते हैं जो a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज अगर पूछ रहा है तो ये भी लिख सकते हैं आप, a² माइनस 2ab प्लस b² हमने लगाया है। दैट इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 हो गया फैक्टर। तीसरा है x² माइनस y² बट्टा 100, x² माइनस y² बट्टा 100। तो ये देखिए इट इज x का होल स्क्वायर। एक मिनट दूसरा पेन लेने दीजिए। इट इज x² माइनस x का होल स्क्वायर माइनस y 10 का होल स्क्वायर। y 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका a² माइनस b² के फॉर्मूला पर आ गया आपका। दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b x माइनस y बट्टा 100। यहां पर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया या आइडेंटिटीज लगाया आप, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आइए चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, जो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी में अगर कोई साइन माइनस कर दे, a को कर दे, तो a वाला टर्म उधर जो रहेगा माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में a वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। अगर b को करेगा तो b वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, और c वाला निगेटिव करेगा तो c वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा। देखिए पहला कहता है x प्लस 2y प्लस 4z, इसका होल स्क्वायर कर रहा है। तो दैट इज, तो आप इसको यहां पर लिखिए जो यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो आप जानते हैं और इसी पैटर्न पर आप इसको रख देंगे। देयरफॉर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर बराबर x², 2y का होल स्क्वायर दैट इज 4y², 2y का आप होल स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2y इंटू 2y दैट इज इक्वल टू 4y²। यहां पर हो जाएगा आपका 16z² प्लस 2ab, 2 इंटू a आपका क्या है x है और b है आपका 2y प्लस 2bc, तो 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca, तो 2 इंटू 4z इंटू x दैट इज इक्वल टू x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 2 दूना 4xy प्लस अंक का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 दूना 4 चौका 16yz प्लस 4 दूना 8 zx, zx लिखिए चाहे xz लिखिए, बात बराबर होगा। दूसरा कहता है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसके लिए आप लिखिए यूजिंग a
बीच वाला टर्म आपका माइनस माइनस में है तो इसीलिए माइनस बी कर दिए प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला भी हमारा निकल जाएगा। स्क्वायर तो सब पॉजिटिव नंबर होता है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो रहेगा ही। अब जहां जहां बी आता है, जैसे 2ab 2bc 2ca है ना, तो इसमें जहां जहां इस दोनों टर्म में बी आता है तो इस दोनों को हम निगेटिव कर देंगे, क्योंकि ये प्लस बी के बदले हमको माइनस बी लिखेंगे, तो माइनस बी को लिखेंगे तो माइनस को प्लस से गुना होगा, तो दैट इज माइनस हो जाएगा। तो इट इज माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। अब इसी पर आप सेट कर दीजिए इसको, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2, ये कितना है आपका 2x इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई इंटू सी कितना है जेड है, और यहां पर 2 इंटू जेड इंटू 2x दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस 2yz प्लस 4zx। अब तीसरा देखिए, तीसरा कहता है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z टू दी पावर 2, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जो यूजिंग माइनस ए, पहला टर्म आपका माइनस में है तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई भी माइनस हो, एक हो, दो हो, तीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो आपका रहेगा ही। एक है ए वाला माइनस है सिर्फ, तो जहां जहां ए आएगा उस टर्म को आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca, क्योंकि इसमें भी ए आ रहा है तो इसको हमने निगेटिव कर दिया। अब आप बनाइए जो माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, तो इट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए है आपका 2x, इसका जो माइनस है वही माइनस यहां पर आ गया है, b इंटू 3y प्लस 2bc, तो दैट इज 2 इंटू 3y इंटू 2z माइनस 2ca, तो 2 इंटू 2z इंटू 2x एंड इट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 12xy प्लस 3 दूना 6 दूना 12, तो ये भी आपका आ गया 12yz, और यहां पर माइनस 2 दूना 4 दूना 8 8zx। इट इज योर आंसर। अब देखिए पांचवा चौथा कहता है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं घबराना है, ये दोनों टर्म इसमें अभी तक हम देख रहे थे कोई एक टर्म आपका निगेटिव होता था, यहां पर हम देख रहे हैं दो टर्म हमारा निगेटिव है, तो दो टर्म निगेटिव है तो बी वाला टर्म भी आपका निगेटिव होगा, सी वाला टर्म भी निगेटिव होगा, लेकिन जिसमें बी और सी दोनों टर्म आएगा 2bc है ना, तो ये टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन को माइनस साइन से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा, तो इसको भी हम यूजिंग। अच्छा एक चीज और है, इधर तो एक्स में था हमारा क्वेश्चन, एक्स वाई जेड में, तो फॉर्मूला हम लगा रहे थे ए प्लस बी प्लस सी या ए माइनस बी प्लस सी, या यहां पर लगा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पर ए में है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या जो निगेटिव है उसको निगेटिव करके, तो यूजिंग एक्स माइनस वाई, बीच वाला टर्म निगेटिव है बेटा और ये भी हमारा निगेटिव है, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz और माइनस 2zx। देखिए इसमें z है, सिंगल z है तो इट इज निगेटिव, सिंगल y है निगेटिव, यहां पर yz, तो बीच वाला टर्म मिडिल टर्म और लास्ट टर्म दोनों हमारा निगेटिव है, तो इसीलिए ये प्लस हो गया। अब इसी पर आप सेट कर दीजिए, तो इट इज 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 7b प्लस 2 इंटू 7b इंटू सी माइनस 2 इंटू सी इंटू 3a, दैट इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 दूना 6 और 6 7 42 माइनस 42ab प्लस 7 दूना 14 14bc और माइनस 3 दूना 6 6ca। अब पांचवा देखिए, पांचवा कहता है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, माइनस 2x प्लस 5y
माइनस 3z का होल स्क्वायर। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका निगेटिव दिया है। चलिए इसको उसी फॉर्मूला से हम सॉल्व कर लेंगे, दैट इज माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमने कहा था जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। माइनस 2a भी हो जाएगा, bc 2bc करेंगे तो इसमें c आ रहा है तो c भी निगेटिव है, तो माइनस 2bc और प्लस 2ca आ गया, ये हमारा प्लस 2ca, क्योंकि यहां पर माइनस c और यहां पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस। अब इसी पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे, दैट इज माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2, a है हमारा 2x और b है हमारा 5y, माइनस 2bc है तो दैट इज 2 इंटू b है 5y और c है 3z और प्लस 2c। देखिए ये माइनस 3z है तो उसका माइनस यहीं पर आ जाता है, प्लस 2ca तो 2 इंटू 2x इंटू 3z। यहां पर ये दोनों निगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस तो हमारा प्लस ही आएगा, इसीलिए ऐसा लिखते हैं हम। तो इट इज 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 दूना 4 पंचे 20 माइनस 20xy माइनस 5 दूना 10 या 30yz और प्लस हमारा हो जाएगा 4 या 12zx। छठा, देखिए 1/4a लिखा है, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज a/4, a/4 कैन बी रिटन एज 1/4 इंटू a, ये चीज याद रखिएगा। तो इसको हम क्वेश्चन ही को लिख लेते हैं a/4, इससे हमको मल्टीप्लीकेशन करने में अच्छा रहेगा, आराम होगा। हाफ b दैट इज b/2 और c है आपका 1 और इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो इसको देखिए यूजिंग x a में है तो हम x में फॉर्मूला या आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। y है निगेटिव तो इसीलिए चूंकि यहां पर भी y है और यहां पर भी y है तो ये दोनों टर्म निगेटिव हो गया और लास्ट टर्म हमारा पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a/4 का होल स्क्वायर a स्क्वायर बाई 16, b/2 का होल स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू कितना होगा a/4 इंटू b/2 माइनस 2bc तो 2 इंटू b/2 इंटू 1 और प्लस 2zx था हमारा फॉर्मूला में, तो यहां पर 2ca जो हम करेंगे तो दैट इज 2 इंटू 1 इंटू a/4, 2 से 2 कट गया आपका, 2 से 2 कट गया और यहां पर काटिएगा तो 2 दूना 4 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 16 प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b और ये प्लस a/2, दैट्स आवर आंसर। तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा भी देख लेते हैं, पांचवा 2 क्वेश्चन है तो 5 तक हम अभी ले चलेंगे, इसके बाद फिर हो जाएगा। अच्छे से इस चैप्टर को थोड़ा सा आइडेंटिटीज को आप सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखिए, ये आगे बहुत काम आएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है, पहला फैक्टराइज करता है, जो फैक्टराइज कीजिए और ये है इसी फॉर्मूला पर जो हमारा है आरएचएस पार्ट, जो है आरएचएस पार्ट से हमको एलएचएस पार्ट लाना है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो yz और xz ये दोनों निगेटिव है, तो इसका अर्थ है कि z दोनों में है, z दोनों में है तो या तो हम एक काम होगा कि z को हम निगेटिव करते हैं, z को हम निगेटिव कर दें, ठीक है। एक इस हिसाब से बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या है, जो हम एक्स वाई को निगेटिव कर दें तो एक्स वाई वाला भी, क्योंकि कहीं पर डबल भी देखिए, यहां पर डबल था ना निगेटिव इस वाले में, तो अगर 2 निगेटिव हो जाता है तो वो दोनों आपस में जो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 2ab 2bc या 2ca पर तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी तो निगेटिव हो जाएगा। या तो जेड को निगेटिव कर दीजिए या फिर आप एक्स और वाई को दोनों को निगेटिव कर दीजिए, तो पर भी हो जाएगा आपका। क्योंकि तब देखिए वाई वाला है तो वाई वाला निगेटिव, एक्स वाला है तो एक्स वाला निगेटिव, लेकिन एक्स वाई जहां पर दोनों है तो दोनों निगेटिव रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर
आप दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइदर आप एक्स टर्म को आप नेगेटिव कर एक्स वाई को नेगेटिव कर लीजिए, चाहे जेड को नेगेटिव कर लीजिए। हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को बना देते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट मेथड, और दोनों आंसर आपका सही होगा, याद रखिएगा। तो अगर हम जेड को नेगेटिव करेंगे तो इट इज 2x का होल स्क्वायर, इट इज 3y का होल स्क्वायर, इट इज 4z का होल स्क्वायर। इतना फर्स्ट मेथड 8 मिनट, इतना ही इक्वल टू इतना लिख दीजिए, ठीक है। और यहीं पर हम लिख देते हैं इट इज आवर फर्स्ट मेथड। हमने जेड को माना है, तो यहां पर 2ab पर कीजिएगा तो 2 जब पहला फैक्टर दीजिएगा तो दूसरा फैक्टर आपका 2x, 2 दूना 4 और किया 12 आ जाएगा आपका। माइनस 24 है तो पहले तो 2 कर दीजिए, तो 24 का फैक्टर 1 2 निकाल दिए तो बाकी बचा 12, 12 को इस पर सेट कर दीजिए तो इंटू 3y। अच्छा, ये जो जेड वाले को नेगेटिव हमने माना था ना, तो इसको माइनस 4z कर दीजिएगा, इट इज माइनस 4z, ठीक है। इंटू 4z, क्योंकि ये टर्म हमारा नेगेटिव है तो इसी के लिए या प्लस से 2ab पर रखिएगा, तो यहां पर प्लस रख के यहां पर आप माइनस 4z कर दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। आप जो कीजिएगा उसी हिसाब से, या तो यहां पर नेगेटिव रखिएगा तो यहां पर प्लस रखिए, या यहां पर नेगेटिव रखिएगा तो यहां पर प्लस रखिए, क्योंकि आपका इट इज माइनस आ ही जाएगा आपका। तो 3 दूना 6 24 हो गया, प्लस 2, तो फिर अगर जब हम 2 देते हैं तो 2 8 16 8, और 8 के लिए आपको क्या चाहिए, 4 दूना 8 आपका पूरा हो रहा है, तो 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। तो देयरफॉर अब ये हमारा फॉर्मूला पर हमारा सेट हो गया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर। अब c इस हिसाब से माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए, इसमें क्या है। तो देयरफॉर इट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये जो है इसका होल स्क्वायर है, और इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 4z और इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हो गया। इसको सेकंड मेथड हमने कहा था, जो xy को आप नेगेटिव कर लीजिए तो पर भी होगा। तो सेकंड मेथड में आप आइए, तो इतना बराबर इसी का बराबर हम लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो जब एक्स वाई को कीजिएगा तो माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दैट इज 4x स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है हमारा क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव होता है। प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3y, 2 दूना 4 किया 12, एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। अगर या तो एक नेगेटिव रखिएगा तो जेड रखिए, अगर 2 नेगेटिव रखिएगा तो एक्स और वाई दोनों को नेगेटिव रखिए, प्लस 2 इंटू माइनस 3y इंटू 4z, 3 दूना 6 24, और माइनस का माइनस भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है हमारा, प्लस 2 इंटू जेड एक्स, तो 2 इंटू आपका 4z है और x है आपका बाबू माइनस 2x, तो इट इज माइनस 2x। तो इसे आपको 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 माइनस का माइनस और जेड एक्स या एक्स जेड बराबर है, इस हिसाब से आ गया। तो ये दैट इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर हो गया। तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z इंटू माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z। तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप इससे भी बनाते हैं तो पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स नहीं काटेगा। सेकंड मेथड से बनाते हैं, उससे भी आप बनाएंगे तो आपका कोई मार्क्स नहीं काटेगा, आपका प्रोसेस सही है, दोनों प्रोसेस आपका सही है। इस कॉन्फिडेंस के साथ बनाइएगा, ये नहीं जो किताब में क्या उतर आ रहा है नहीं आ रहा है हम तो देखे नहीं है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप दोनों तरीके से बनाइए या एक तरीके से बनाइए, जिस तरीके से बनाइएगा आप सॉल्व कीजिएगा सही कहलाएगा। आइए 5 का दूसरा, अच्छा रहेगा जो एक ही टर्म को हम नेगेटिव रखें तो अच्छा है, वो और ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे आप कहीं पर उलझने की संभावना नहीं रहेगी। चलिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड प्लस 4 रूट 2 वाई जेड, ठीक है, माइनस 8 एक्स जेड। जनरली क्या होता है, माइनस 8 एक्स जेड पांच मिनट। अब देखिए इसको सीधा आप सॉल्व कीजिए, इट इज रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसमें देखिए एक्स वाई और एक्स जेड, तो इसका अर्थ हुआ जो हम इस टर्म को नेगेटिव कर देते हैं, एक ही टर्म नेगेटिव करेंगे, दोनों में एक्स है तो एक ही टर्म नेगेटिव करना है, तो जो दोनों में है उसको आप नेगेटिव कर लीजिए। अब प्लस ये 2 रूट 2 जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 रूट 2 का तो 2 का स्क्वायर आपका 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस माइनस 2 इंटू ए बी, तो दैट इज इसको प्लस कर दीजिए, इट इज माइनस रूट 2 एक्स, और ये y है तो इंटू वाई प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी आपका y है और c आपका है 2 रूट 2 जेड, 2 दूना 4 और रूट 2 जेड प्लस c, तो 2 इंटू सी जो है आपका
2ca, तो दैट इज 2 और c हमारा 2√2 है, तो 2√2z इंटू कितना -√2x। तो यहां पर 2 2 4, अब √2 इंटू √2 भी 2 आएगा तो 8 आ जाता है, माइनस का भी साइन आ गया और zx भी या xz भी आ गया, तो देयरफॉर इट इज -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। दूसरा तरीका आपका ये था जो x वाले को किए थे, तो इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, जो इसी को अगर हम √2x को पॉजिटिव रखेंगे तो दैट इज y -2√2z, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इससे भी आपका वही आएगा। दूसरा तरीका जब अगर 2 नेगेटिव रखना है तो y गेट को रख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।